हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एजू पैराडाइज, जिसमें आज की क्लास में देखेंगे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10th क्लास का, जिसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हम एक्सरसाइज भी पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं पहले इंट्रोडक्शन में क्या होगा। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होगा, सीरीज होगी इसमें आपके पास। जैसे सीरीज एक सीरीज में लिखता हूँ A1, A2, A3, A4, A5 अप टू ये एन टर्म तक जाएगा। ये सीरीज होगी इसमें आपके पास, है ना। और ये वाला जो होगा इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करेंगे। ये सेकेंड टर्म होगी, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये nth टर्म। इस nth टर्म को हम tn भी लिख सकते हैं, tn, और इसको हम l भी लिख सकते हैं। मतलब लास्ट टर्म को हम an भी लिख सकते हैं, tn भी और l भी, तीनों बोल सकते हैं इसको। अच्छा, इसमें दूसरा इसमें निकालना है आपको डिफरेंस। डिफरेंस को हम डी से डिनोट करेंगे। डिफरेंस का होगा हमारा जो सेकंड टर्म में से पहले टर्म को माइनस करेंगे, यानी a2 में से a1 को माइनस करेंगे। तो d बराबर क्या हो जाएगा हमारा a2 माइनस a1, ये होगा। फिर इसमें क्या करेंगे, एक फॉर्मूला है इसमें, फॉर्मूला जिसको यूज कर, कौन सा फॉर्मूला देखेंगे हम इसमें। फॉर्मूला होगा tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn क्या होगा, tn का मतलब है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म जो a होगा, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। और जो n होगा नंबर ऑफ टर्म, कितनी है, जैसे 1 2 3, ये 3 टर्म होगी तो n का मतलब 3 हो गया यहाँ पर। अगर ये n टर्म होगा तो यहाँ n, इसका मतलब n हो गया। फिर नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। और d क्या है यहाँ पर, d से है डिफरेंस। डिफरेंस मतलब दूसरे पद में से पहला पद माइनस करना होगा, उसको हम डिफरेंस बोलेंगे। तो एक बार इसका फॉर्मूला देखेंगे एक और हम। ये फॉर्मूला है सम ऑफ टर्म्स का, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म। इसका फॉर्मूला देखेंगे क्या है, Sn। Sn बराबर n/2 a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होगा। इसमें देखेंगे क्या है हमारा, जैसे मैंने एक सीरीज लिखी यहाँ पर, जनरल सीरीज लिखता हूँ A1 A2 A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस अप टू ये लिखता हूँ एन टर्म तक AN। ठीक है, इसमें जो n होगा नंबर ऑफ टर्म हो गए, जितना भी टर्म का आपको सम लेना है वो नंबर ऑफ टर्म होगा हमारा n। तो n क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म। ये भी n नंबर ऑफ टर्म ही होगा। a क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा, जैसे कि आपको पता है। n वही नंबर ऑफ टर्म है, और d क्या हमारा डिफरेंस है। तो ये सेकंड फॉर्मूला जो सम का फॉर्मूला, इसके बाद देखेंगे दोबारा। और देखिए बच्चों, क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अ टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर फर्स्ट किलोमीटर। उसने कहा कि जो टैक्सी का किराया है पहले किलोमीटर का वो 15 रुपीज है ना। तो फर्स्ट फेयर किलोमीटर कितना होगा, 15 रुपीज होगा आपका, है ना। मतलब वो पहला किलोमीटर चलेगा तो उसको 15 रुपए देने होंगे। उसके बाद देखिए एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इसके बाद क्या है, अगर जितना भी वो किलोमीटर बढ़ता रहेगा पर किलोमीटर 8 रुपए उसके जुड़ते रहेंगे। तो यानी पहला जो किलोमीटर का 15 रुपीज दिया, उसके बाद उसमें दूसरे किलोमीटर के लिए 8 रुपए एडिशनल होते जाएंगे धीरे धीरे। तो 15 में प्लस कितना ऐड करेंगे हम, 15 में 8 रुपए ऐड हो जाएंगे। तो ये सेकंड किलोमीटर के लिए हो जाएगा हमारा सेकंड किलोमीटर फेयर। ये हो जाएगा 15 प्लस 8 कितना हो गया हमारा 23। उसके बाद थर्ड किलोमीटर में जाएगा, तीसरे किलोमीटर में देखेंगे तो 23 में फिर 8 ऐड होता जाएगा, कितना हो जाएगा 31। उसके बाद ऐसे ही चलता जाएगा ये। तो ये सीरीज क्या बन जाएगी हमारी, यहां से देखेंगे ये सीरीज बन जाएगी हमारी 15, 23,
कोमा 31, ऐसे ही 8 8 ऐड होते जाएंगे, ये सीरीज बन जाएगी हमारी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट सेकंड देखते हैं एक बार क्या कहता है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। मतलब वो क्या कह रहा है कि एक सिलेंडर में कुछ गैस है और जैसे ही उसका वैक्यूम पंप रिमूव करते हैं, हम पंप हटाते हैं, उसमें 1/4 जो एयर है वो निकल जाती है बाहर, और रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, और बाकी बची हुई जो एयर है वो उसके अंदर रह जाती है। देखिए क्या करते हैं हम लेट कर लेते हैं, लेट लेट द एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। हमने x मान लिया कि उस सिलेंडर में x गैस है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि 1/4 हम रिमूव हो जाती है जैसे ही हम पंप हटाते हैं। तो x का 1/4 देखेंगे, x का 1/4 कितना होगा, x का 1/4 होगा x/4। अच्छा, जब 1/4 रिमूव हो गया, टोटल x में से कितना बचा, तो हम क्या करेंगे अब x में से माइनस कर देंगे x/4 को, तो कितना बचा हमारे पास 3x/4 बच गया। मतलब आप देखेंगे पहले हमारे पास x था, अब हमारे पास कितना बच गया 3x/4 बच गया। उसके बाद देखेंगे अब सिलेंडर में गैस बची हमारे 3x/4। इसके बाद देखेंगे 3x/4 को हम क्या करते हैं, हम आगे इसमें से 1/4 फिर दोबारा रिमूव कराते हैं, तो 3x/4 का 1/4 कितना हो गया हमारा 3x/16 हो गया, ठीक है। अच्छा, 3x/16 में से रिमूव करेंगे, 3x/4 में से ये रिमूव करेंगे, तो 3x/4 माइनस 3x/16, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम 16 हो जाएगा, और ये 4 चौक 16 और 4 तिया 12, x माइनस 3x, तो कितना बच गया, 12 में से 3 गया 9x बच गया, तो 9x/16, यानी अब सिलेंडर में गैस बच गई हमारी 9x/16। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, इसका 1/4 तो निकालते रहेंगे और फिर घटा के लिखते रहेंगे आगे, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बेटा, तो इसको एग्जांपल से सीखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई भी हम 4 का कोई भी मल्टीपल ले लेते हैं, 4 का मल्टीपल ले लिया, मान लो हमने 64 ले लिया, हमने एग्जांपल लिया हमने मान लो 64 लीटर गैस है सिलेंडर के अंदर, तो इसमें से जैसे ही हम 64 में से 1/4 रिमूव करेंगे, तो ये 64 से 4 को डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगा, यानी 64 में से 16 चलाया, कितना बचा हमारा, तो 14 बच गया, 48 बच गया हमारा ये, यानी अब सिलेंडर के अंदर 48 लीटर गैस है। उसके बाद फिर दोबारा फिर इसका 1/4 करेंगे, तो डिवाइड करेंगे, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी अब 12 लीटर खत्म होगी। अब 48 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 36 बचेगा। उसके बाद फिर 36 का फिर 1/4 करके देखो एक बार, तो 1/4 करा, ये आया 12, 4 9 जा 39 आ गया हमारा, यानी 36 में से दोबारा फिर हम 9 को माइनस करेंगे, कितना बच गया हमारा 27। तो इसी तरह आगे चलते रहेंगे। अब चेक करेंगे ये एपी है कि नहीं है, तभी सीरीज बनेगी हमारी। देखिए एपी के लिए डिफरेंस देखेंगे, पहले डिफरेंस देखेंगे, सेकंड वाले पद में से फर्स्ट वाले घटाएंगे, यानी 48 में से 64 घटाएंगे, कितना बच गया हमारा 16 बच गया माइनस का। उसके बाद दूसरा चेक करो, थर्ड वाले पद में से सेकंड वाला पद घटाएंगे, यानी 36 में से 48 घटाएंगे, 36 माइनस 48, ये कितना बच गया माइनस के 12। तो आप यहां देख सकते हैं कि जो, तो इसके बाद यहां देखते हैं कि पहला जो डिफरेंस लिया सेकंड वाले पद से, पहला पद घटा के तो -16 आया, और दूसरा जब डिफरेंस लिया थर्ड पद में से दूसरा पद घटाया तो -12 आया। अब आप यहां देख सकते हैं ये डिफरेंस सेम नहीं है, अगर डिफरेंस सेम नहीं होगा तो ये एपी नहीं है, तो हम बोल सकते हैं दिस इज नॉट एन एपी सीरीज, एपी सीरीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, पार्ट फर्स्ट का। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट थर्ड देखते हैं
क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर द फर्स्ट मीटर इज 150। उसने कहा एक कुएं को खोदने के लिए जो पहला मीटर को 150 रुपए दिया, तो मतलब 1 मीटर खोदेगा उसको 150 रुपए देने होंगे। एंड राइजेस बाय 50 रुपीज फॉर ईच सक्सीडिंग मीटर, और उसके आगे जितना मीटर खोदता जाएगा 50-50 रुपए बढ़ते जाएंगे, 50-50 रुपीज इंक्रीज होता जाएगा। देखिए तो फर्स्ट मीटर में कितना देगा वो, डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर 150 रुपीज पे करेगा उसको। उसके बाद क्या होगा, अगर सेकंड मीटर खोदेगा तो 150 में उसके 50 रुपीज प्लस होते जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 150 प्लस 50 200 रुपीज। उसके बाद थर्ड खोदेगा तो थर्ड मीटर, तो ये 200 में 50 ऐड हो जाएगा फिर, तो ये हो जाएगा 250। इसी तरह फोर्थ मीटर जब खोदेगा 250 में हम 50 को ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 300। तो हमारी देखते हैं सीरीज क्या बन गई हमारी, यानी पहला 150 आ गया, सेकंड 200, थर्ड 250, फोर्थ आ गया हमारा 300। ऐसे भी आगे चलता रहेगा। अब देखेंगे, चेक करेंगे इसको कि एपी है कि नहीं है। एपी होने के लिए मैंने शर्त बताई आपको कि सेकंड वाले पद में से पहले वाला पद घटाओ, यानी डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ से डिफरेंस क्या होगा, सेकंड पद में से पहला पद, यानी 200 में से 150, 200 माइनस 150 कितना आ गया, 50 आ गया। अब दूसरा डिफरेंस निकालेंगे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे, यानी थर्ड टर्म हमारे 250, सेकंड टर्म 200, डिफरेंस आ गया 50। एक बार और निकाल के देख लेंगे, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करेंगे, यानी 300 में से माइनस करेंगे 250 को, कितना हो जाएगा 50। आप यहां चेक करेंगे कि जो डिफरेंस है सारा सेम आ रहा है, पहला डिफरेंस सेम आया, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस सेम आ रहे हैं। तो ये क्या शो करता है, अगर डिफरेंस सेम है, इफ द डिफरेंस इज सेम, तो हम इसको बोलेंगे दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी सीरीज। तो ये हमारा पार्ट थर्ड था क्वेश्चन फर्स्ट का। इसके बाद देखेंगे पार्ट फोर्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 आर डिपॉजिटेड एनुअली टू एक्यूमुलेट एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। क्या कह रहा है कि हर साल वो 10,000 रुपए जमा कर रहा है एवरी ईयर। तो मनी डिपॉजिटेड एवरी ईयर 10,000, उसने हर साल वो 10,000 रुपए जमा करता है और बैंक उसको 8% के हिसाब से ब्याज देता है उसको, और वो कंपाउंड इंटरेस्ट देगा। देखिए, अच्छा, जब एक साल मान लो 10,000 रुपए आपने पहले साल जमा करे, तो बैंक जब एक साल हो जाएगा तो 8% आपको ब्याज देगा उसका। वो ब्याज कैसे देगा, देखिए, तो 10,000 का आप क्या करेंगे, 8% निकाल लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, या तो सीधा आप 8% निकाल सकते हैं, 8%, तो कितना हो जाएगा हमारा, 800 रुपए हो जाएगा। यानी पहले साल जब हमने 10,000 रुपए जमा करे तो बैंक ने उस पर 800 रुपए ब्याज दिया। तो हम कह सकते हैं कि पहले साल बैंक में था हमारा 10,000 रुपए, लेकिन जैसे ही दूसरे साल गया तो 10,000 रुपए तो हमारे होंगे ही होंगे, प्लस बैंक हमको 800 रुपए ब्याज देगा, तो दूसरे साल जो अमाउंट हो जाएगी हमारी 10,800 हो जाएगी। इतना बात समझ आया। उसके बाद देखेंगे, जब दूसरे साल में 10,800 रुपए होगा, फिर हमें जब दूसरा साल खत्म होगा तो फिर बैंक हमें 8% के हिसाब से ब्याज देगा। तो 10,800 का फिर हम दोबारा फिर 8% निकालेंगे, तो 2 0 कटा, तो 8 8 64, 8 एकम 8, यानी मैंने इसका 8% निकाला तो 864 रुपए। यानी बैंक हमें जब दूसरा साल समाप्त होगा तो इतना ब्याज देगा। तो अब कितना हो जाएगा हमारा, दूसरा साल में था 10,800 था दूसरे साल में हमारा, तो इसमें ये ऐड कर देंगे हम 864 रुपए, तो कितना होगा, 4 6 16 1। अब कितना हो जाएगा, तीसरे साल में हमारा जो पैसा हो गया वो कितना हो गया, 11,664। तो तीसरे साल में हमारा इतना पैसा होगा बैंक के अंदर।
अब इसी तरह 4 साल चौथे साल में निकालेंगे, फिर 5 में निकालेंगे। अब इसमें देखेंगे कि ये सीरीज जो है एपी सीरीज है कि नहीं है। उसके लिए कंडीशन बताई मैंने आपको, डिफरेंस लेना है, डिफरेंस लो इसका, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, यानी 10,800 में से आप घटाएंगे 10,000 रुपए, तो देखेंगे 10,800 में से घटाए तो 800 रुपए बच गए हमारे। अब तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करेंगे, तो यानी 11,664 में से आप 10,800 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 में से 0 गया, 4 बचा, 6 में से 0 गया, 6 बचा, और 16 में से 8 गया, 8 बचा, कितना बच गया, 864 बच गया हमारा। अब यहां से आप चेक कर सकते हैं कि डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है बिल्कुल भी। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी सीरीज नहीं आई है। तो डिफरेंस ऑफ एन एपी इज नॉट सेम, तो हम कह सकते हैं दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी सीरीज। तो पहले क्वेश्चन के चारों पार्ट खत्म होते हैं, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए बच्चों, क्वेश्चन सेकंड का पार्ट फर्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। उसने कहा कि राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी, आपको एपी की पहली 4 टर्म पता करनी है। व्हेन द फर्स्ट टर्म इज ए, जिसमें ए जो है वो पहला टर्म है, एंड द कॉमन डिफरेंस डी, और जो डी है वो कॉमन डिफरेंस है जो नीचे दिए हुए हैं। देखिए, अच्छा ए हमारा 10 है, तो ए 10 दिया हुआ है ना, ये पहला पद है। दूसरा पद हम मान लेते हैं A1 है। दूसरा पद का मतलब होगा कि दूसरा पद में पहले पद में डी ऐड करेंगे, यानी ए हमारा 10 है, तो 10 प्लस 10 हमारा हो जाएगा 20, यानी दूसरा पद आ गया हमारा 20। अच्छा इसको आप 1 कर लो तो कंफ्यूजन नहीं होगा, 1 2 3, तो पहला पद हमारा 10 हो गया। दूसरा पद में क्या करा हमने, पहले पद में यानी A1 में हमने D जोड़ दिया, तो यानी A1 10 है हमारा और D भी 10 है, तो 20 हो गया। A3 क्या हो जाएगा, यानी A3 का मतलब हो जाएगा A2 प्लस D, यानी 10। A2 कितना है हमारा 20 प्लस 10 बराबर 30। इसी प्रकार A4 निकालेंगे, जैसे A3 निकाला तो A2 को रखना है हमें यहाँ पर, A4 निकालेंगे तो A3 को रखेंगे, A3 प्लस D। A3 कितना हमारा 30 प्लस 10 कितना हो गया 40 हो गया। इसी प्रकार जैसे 10-10 बढ़ता जाएगा, देखो डी जितना होगा उतना ही बढ़ता जाएगा, 10 से 20 हो जाएगा, 20 से 30 हो जाएगा, 30 से 40, 40 से 50, ऐसे ही सीरीज बन जाएगी हमारी 10 20 30 और 40। और उसने 4 ही टर्म पूछी आपसे, चारों हमने निकाल दी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। A-2 यानी पहला पद आपको दे रखा है उसने -2, दूसरा पद निकालेंगे। दूसरा पद में क्या करेंगे हम, पहले पद में जोड़ देंगे डी को, ठीक है। तो A1 हमारा कितना है -2 है, प्लस कितना जोड़ेंगे 0 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा -2। फिर तीसरा पद निकालेंगे, तीसरे पद का मतलब होगा A2 प्लस डी। A2 कितना हमारा -2 है, D कितना हमारा 0 है, तो फिर ये -2 हो गया। फिर चौथा पद निकालेंगे, चौथे पद का मतलब है A3 प्लस D हो जाएगा। A3 कितना हमारा -2 है और D कितना हमारा 0, तो ये भी -2 होगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे जो सीरीज बन गई हमारी चारों पदों की, कितना हो गया -2, दोबारा फिर -2, फिर -2 और फिर -2। ये चारों पद हमने निकाल दी जैसे कि हमें क्वेश्चन में पूछा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, यानी A4 दिया हुआ है, D -3, यानी पहला पद आपको दिया हुआ है उसमें 4। दूसरा पद निकालेंगे, दूसरे पद क्या निकलेगा कि पहले पद में D जोड़ना है आपको। पहला पद कितना है 4 और D कितना है -3, तो प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। तीसरा पद निकालेंगे तो A2 प्लस D, A2 कितना है हमारा 1 है, प्लस D कितना है -3, तो प्लस माइनस -3, तो 3 में से 1 गया तो -2 बच गया हमारा ये। A4 निकालेंगे, A4 का मतलब A3 प्लस D, A3 कितना हमारा -2 है, प्लस D कितना है हमारा -3, तो यानी -2 प्लस -3 ये हो जाएगा -5। तो हमने इसी प्रकार निकाली, चारों टर्म निकाल ली, A1 A2 A3 A4, तो 4
1 -2 और -5। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा कि 4 टर्म निकालने आपको, चारों हमने निकाल दी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यानी ए पहला पद दिया आपको -1 और डिफरेंस दिया आपको 1/2, यानी a1 आपको -1, a2 निकालेंगे क्या हो जाएगा a1 प्लस d। तो a1 कितना है -1 प्लस करना है हमें 1/2। तो एक में -1 में जब आप आधा जोड़ेंगे तो कितना बच जाएगा हमारा, माइनस का हाफ बच जाएगा, क्योंकि माइनस के ज्यादा है प्लस के कम है तो माइनस चिन्ह आ गया। a3 निकालेंगे तो a3 का मतलब होगा a2 प्लस d। a2 कितना हमारा -1/2 है, प्लस d कितना हमारा +1/2, तो हाफ प्लस का हाफ माइनस का 0 बन गया हमारा। उसके बाद a4 निकालेंगे, a4 का मतलब हो जाएगा a3 प्लस d। तो a3 कितना हमारा 0 है और d कितना हमारा हाफ है, तो ये हो जाएगा 0 में जोड़ेंगे तो हाफ ही आ जाएगा। उस प्रकार हमारा चारों टर्म निकाल ली, क्या आ गई हमारी -1, फिर -1/2, फिर आ गई 0 और फिर 1/2। इसी प्रकार क्वेश्चन सेकंड के चारों, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 तक की समाप्त करते हैं। अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।